सिटी एनजीओ में वेसल्स प्रॉपरली अलाइंस नहीं हो रही हैं, आर्टेरियल फेस मिस हो जाता है या फिर वीनस कंटामिनेशन हो जाता है। प्रॉब्लम कंट्रास्ट की नहीं, बोलस ट्रैकिंग के टाइमिंग का होता है। आज दीप रेडियोलॉजी पर हम बोलस ट्रैकिंग को मास्टर करेंगे ताकि आपका हर सीटीए स्कैन परफेक्ट हो। वेलकम टू दीप रेडियोलॉजी, द अल्टीमेट हब फॉर रेडियोलॉजी स्टूडेंट एंड टेक्नोलॉजिस्ट। यहाँ हम कॉम्प्लेक्स इमेजिंग कंसेप्ट को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। लेट्स डीप डाइव। तो सबसे पहले ये बोलस ट्रैकिंग क्या होता है? इमेजिन एक सिटी स्कैन जिसमें हम ब्लड वेसल या ऑर्गन को क्लियरली देखना चाहते हैं। इसके लिए हम पेशेंट को एक स्पेशल डाई यानी कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट ब्लड के साथ फ्लो करता है। बोलस ट्रैकिंग एक सिंपल स्मार्ट टेक्निक है जो सिटी स्कैनर को बताती है कि कब कंट्रास्ट टारगेटेड एरिया तक पहुंच गया है और स्कैनिंग शुरू करनी है। बिना सही टाइमिंग के स्कैनिंग या तो बहुत जल्दी हो जाएगी जब कंट्रास्ट पहुंचा नहीं होगा, या फिर बहुत लेट जब कंट्रास्ट निकल चुका होगा। पहले हम फिक्स्ड डिले यूज़ करते थे, मतलब कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने के बाद एक फिक्स टाइम के बाद स्कैन शुरू हो जाता था, जैसे 30 सेकेंड। लेकिन हर पेशेंट का बॉडी अलग होता है, उनका ब्लड फ्लो अलग होता है, तो फिक्स्ड डिले अक्सर अनरिलायबल होता है और स्कैनिंग की क्वालिटी ख़राब कर देता है। अब थोड़ा और डीप चलते हैं। रेडियोग्राफी स्टूडेंट के लिए ये समझना ज़रूरी है कि हम फेसेस की बात क्यों करते हैं। सीटी एंजियोग्राफी में हम आर्टरियल फेस को टारगेट करते हैं जब कॉन्ट्रास्ट आर्टरीज में हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन पर होता है। लेकिन लीवर जैसे ऑर्गन में हम ट्रिपल फेस स्कैन करते हैं, आर्ट्रियल, पोर्टल, वीनस और डिलेट फेस। हर फेस का अपना डायग्नोस्टिक वैल्यू है। सर्कुलेशन टाइम हर पेशेंट में वेरी करता है। कार्डिक आउटपुट मतलब हार्ट कितनी एफिशिएंसी से ब्लड पंप कर रहा है, इस पर बहुत डिपेंड करता है। लो कार्डिक आउटपुट वाले पेशेंट में कॉन्ट्रास्ट टारगेट तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, हाई कार्डिक आउटपुट में बहुत जल्दी। बोलस ट्रैकिंग इसी वेरिएशन को मैनेज करता है। हम एक स्पेसिफिक एरिया को मॉनिटर करते हैं जैसे ऑर्टा, और कंट्रास्ट के अराइवल को मेजर करते हैं इन हार्मफुल यूनिट यानी एचयू। जब एचयू एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाता है तब स्कैनर ट्रिगर होता है। इससे हम डायनेमिक टाइम अचीव करते हैं। ओके, अब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, प्रैक्टिकली बोलस ट्रैकिंग कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले आरओआई यानी रीजन ऑफ इंटरेस्ट। ये वो एरिया है जहां हम कंट्रास्ट को मॉनिटर करते हैं। मोस्ट कॉमनली हम डिसेंडिंग ऑर्टा में आरओआई प्लेस करते हैं। ये सिंपल है। एक्सेल स्काउट इमेज पर डिसेंडिंग ऑर्टा के ल्यूमन में एक सर्कुलर आरओआई प्लेस करते हैं। इंश्योर कि आरओआई वेसल वॉल को टच ना करे और आर्टिफैक्ट से भी दूर रहे। अगर आरओआई गलत जगह प्लेस कर दिया तो आपका स्कैन पूरी तरीके से फेल हो सकता है। हमारा टारगेट एच यू थ्रेशोल्ड टिपिकली 100 टू 150 एच यू होता है। ये वो वैल्यू है जब स्कैनर को स्कैन स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपका पेशेंट लो कार्डिक आउटपुट वाला है तो आप थोड़ा लो थ्रेशोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रिगर डिले, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन और स्कैन स्टार्ट होने के बीच में एक छोटा सा पोज होता है, यूजुअली 3 to 5 सेकेंड। ये डिले कॉन्ट्रास्ट को टारगेटेड वेसल में स्प्रेड होने का टाइम देता है, जिसे हम टिपिकली पोस्ट थ्रेशोल्ड डिले बोलते हैं। बोलस ट्रैकिंग के लिए इंजेक्शन रेट भी क्रूशियल होता है। नॉर्मली जब हम प्रेस इंजेक्टर से पेशेंट की बॉडी में कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं तो उसकी स्पीड हम 3 to 5 ml/सेकेंड यूज़ करते हैं। जितना हाई इंजेक्शन रेट होता है उतना फास्ट हमें बोलस मिलता है, जो आर्टेरियल फेस स्टडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंट्रास्ट का वॉल्यूम पेशेंट के वेट, स्टडी पर भी डिपेंड करता है। अगर आप यूजुअली ब्रेन एंजियोग्राफी कर रहे हैं तो उसके लिए आप 70 to 100 ml यूज़ करते हैं। अगर आप ट्रिपल फेस कर रहे हैं तो उसके लिए आप 100 to 120 ml भी यूज़ करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, इम्पोर्टेंट नोट, ऑलवेज फॉलो योर इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल फॉर कंट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोफेशनल लेवल पर कुछ कॉमन मिस्टेक और एडवांस कंसिडरेशन है। सबसे कॉमन मिस्टेक है रॉन्ग आरओआई प्लेसमेंट। अगर आपका आरओआई कैल्सिफिकेशन या बोन पर प्लेस हो जाए तो मशीन को गलत सिग्नल मिलता है और आपको जो आपका स्कैन होता है वो प्री मैच्योर ट्रिगर हो जाता है, यानी कंट्रास्ट अभी आया भी नहीं है आर्टरीज में और वो स्कैन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा कॉमन मिस्टेक होती है, आरओआई वेसल्स की जो ल्यूमन होती है उससे बाहर रख देते हैं। अब वेसल्स में तो कंट्रास्ट आ रहा है, लेकिन जहाँ पे हमने आरओआई प्लेस किया था वहाँ पे एचयू राइज बढ़ ही नहीं रहा, तो इससे भी हमारा कंट्रास्ट मिस हो जाता है और हमारा स्कैन खराब हो जाता है। थर्ड इज लो कार्डिक पेशेंट। जिनका पेशेंट का कार्डिक आउटपुट बहुत लो होता है, कंट्रास्ट सर्कुलेशन भी बहुत स्लो होता है। अगर आपने अपने स्टैंडर्ड सेटिंग यूज़ किए तो आर्टेरियल फेस मिस हो सकता है। ऐसे केसेस में लोअर एचओ थ्रेशोल्ड और थोड़ा लॉन्गर ट्रिगर डिले कंसिडर कर सकते हैं। मोशन आर्टिफैक्ट से भी बोलस ट्रैकिंग फेल हो सकता है, स्पेशली अगर पेशेंट मूव करे। मॉनिटर स्कैन के दौरान प्रॉपर प्रॉपर पेशेंट इमोबिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
लास्ट इज पुअर आईवी फ्लो या एक्स्ट्रावेसेशन, मतलब कंट्रास्ट वेसल से बाहर लीक हो जाना। तो बोलस ट्रैकिंग रॉन्ग, वर्क ही नहीं करेगा बोलस ट्रैकिंग बिल्कुल भी। ऑलवेज चेक आईवी कैनुला एंड इट्स पेटेंसी। एक क्लिनिकल एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक 70 ईयर ओल्ड पेशेंट आए थे विद सस्पेक्टेड मेजेंट्रिक इशीमिया। उनका आईवी एक्सेस डिफिकल्ट था। जब हमने बोलस चेकिंग किया तो लो आईवी फ्लो की वजह से आर्टेरियल एनहांसमेंट बहुत ऑप्टिमल था। डायग्नोसिस में डिफिकल्टी हुई, बाद में पता चला कि एक्स्ट्रावेसेशन हो गया था। इससे उनकी पूरा स्कैन रिपीट करना पड़ा। सही सेटअप और विजिलेंट मॉनिटरिंग कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। तो क्या होगा कि अगर बोलस ट्रैकिंग फेल हो जाए, ये हो सकता है पक्का, जब आप सिटी स्कैन में काम करेंगे तो कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होगी। बट हमें ये जानना होता है कि ये जो बोलस ट्रैकिंग हमारी फेल किस वजह से हो सकती है। सबसे पहला रीज़न होता है आईवी एक्सेस, पेशेंट मोशन ड्यूरिंग मॉनिटरिंग, रॉन्ग आरओ प्लेसमेंट, या कभी कभी टेक्निकल ग्लिचेस। जब बोलस ट्रैकिंग अनरिलायबल लगे या फेल हो जाए तो हमारे पास मैनुअल बैकअप होता है, जिसको हम कहते हैं फिक्स टाइमिंग। ये अप्रोक्सीमेट थिंग्स नॉर्मल एडल्ट पेशेंट के लिए होती हैं, जो बेस्ड ऑन एवरेज कार्डिक आउटपुट के हिसाब से होती है कि एक पेशेंट का, अगर हम 10 पेशेंट लें तो उनके 10 में से 8 लोगों का एवरेज कार्डिक आउटपुट होता है। तो सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी के लिए टिपिकली 12 से 18 सेकंड डिले यूज़ करते हैं हम। यानी कंट्रास्ट इंजेक्ट करा, उसके 12 सेकंड बाद आप कंट्रास्ट स्कैन स्टार्ट कर दो, तो आपका पल्मोनरी स्कैन, पल्मोनरी एंजियोग्राफी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ब्रेन के लिए हम यूजुअली 10 से 12 सेकंड का डिले स्टार्ट करते हैं। एरोटिक एंजियोग्राफी के लिए हम 15 से 20 सेकंड का, और कैरोटिड एंजियोग्राफी के लिए हम 18 से 22 सेकंड। अब आते हैं लीवर ट्रिपल फेज पे। लीवर ट्रिपल फेज हम 3 फेज लेते हैं। फर्स्ट होता है आर्टेरियल फेज, जो कि हम 18 से 25 सेकंड के बीच एक्वायर करते हैं। दूसरा होता है पोर्टल वेनस फेज, जिसको हम 30 टू 45 या 50 सेकंड के बीच में एक्वायर करते हैं। तो थर्ड होता है डिलेड फेज, इसको हम डिलेड फेज बोल लो, वीनस फेज बोल लो, इसको हम 70 टू 80 सेकंड के बीच में लेते हैं। एक और स्कैन होता है पेरिफेरल एंजियोग्राफी, जो हमारी लोअर लिम्ब की एंजियोग्राफी होती है। इसमें हम कंट्रास्ट को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, तो यूजुअली हम 20 टू 30 सेकंड का डिले इसमें लेके चलते हैं। इम्पोर्टेंट थिंग, ये सिर्फ, ये जो टाइमिंग मैंने आपको बताई है ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है। हर पेशेंट अलग होता है, उनका कार्डिक आउटपुट, एज, बॉडी हैबिटस और उनकी जो अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, वो भी टाइमिंग को अफेक्ट कर सकती है। ऑलवेज क्लिनिकली कोरिलेट एंड यूज योर जजमेंट। एल्डरली पेशेंट या पेशेंट विथ हार्ट कंडीशन में रिक्वायर लॉन्गर डिलेज। रिमेंबर, बोलस ट्रैकिंग की मास्टरी आपके डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को बहुत इंप्रूव करती है। सही आरओआई प्लेसमेंट, एक्यूरेट एचयू, थ्रेशोल्ड और प्रॉपर इंजेक्शन पैरामीटर आपके हर स्कैन को कंसिस्टेंट बनाते हैं। लो कार्डिक आउटपुट जैसे चैलेंजिंग सिनेरियो में मैनुअल बैकअप टाइमिंग को समझना एक लाइफ सेवर हो सकता है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और रेगुलर लर्निंग से ही आप एक एक्सीलेंट टेक्नोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट बन पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो दीप रेडियोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते सिटी प्रोटोकॉल मास्टरी, डेली रेडियोलॉजी केसेस और प्रैक्टिकल इमेजिंग नॉलेज लेकर आते हैं। अपने कलीग्स और फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें जो अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तब तक कीप स्कैनिंग, कीप लर्निंग।